आज हमारे साथ हैं ईपी सिंह एडवोकेट, जिनसे आज हम बात करेंगे उस हादसे के बारे में जो 2 जुलाई 2024 को हाथरस में घटित हुई, और बताएंगे कि वाकई में नारायण साकार हरि का सत्य का साथ जल्दी शुरू होने वाला है। तो सीधे हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको भी ये जानकारी मिल सके कि नारायण साकार हरि का जो सत्य का साथ है क्या वो जल्द ही शुरू होने वाला है, या फिर 2 जुलाई को जो घटना घटित हुई है क्या उस घटना में नारायण साकार हरि को जिस तरह से मीडिया के द्वारा आरोपी बताया जा रहा है, जिस तरह से मीडिया लगातार नारायण साकार हरि पर सवाल उठा रही है, क्या वो वाकई में जायज़ हैं। ईपी सिंह एडवोकेट उन तमाम सवाल और जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, और आज हम उनसे बात करेंगे कि नारायण साकार हरि का ये जो सत्य का साथ है क्या जल्द से शुरू होने वाला है। तो आइए एक रिपोर्ट के ज़रिए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ईपी सिंह, इस घटना के बारे में आप क्या कहेंगे। हमने 2 जुलाई के बाद इस प्रकरण को लेके आपसे और देश से मीडिया को एक भरोसा दिलाया था कि नारायण साकार हरि, बड़े सवाल थे लोगों के, नारायण साकार हरि कहाँ हैं, कब, क्या। मैंने एक वादा किया था और वचन दिया था कि नारायण साकार हरि भारत में है, भारत में थे, आश्रम में है, आश्रम से आए हैं, न किसी एयरपोर्ट पर, न कहीं बेसमेंट, न किसी के घर, न किसी के होटल, वो कभी रहे नहीं, कभी जाते नहीं। तो इसीलिए, और ये उनकी जन्म स्थली है, धर्म स्थली पूरा दुनिया है, लेकिन ये जन्म स्थली है जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गर्यसे, जहाँ जननी और जन्मभूमि से बड़ा दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। तो उस आधार पर यहाँ नारायण साकार हरि का हमने प्रार्थना की थी कि आप वहाँ चलें, अन्य आश्रमों के बजाय। हमने कहा वहाँ भी चलें। यहाँ के लोगों को भी श्रद्धा थी, आस्था था, विश्वास था। जब मैं पिछले दिनों मैनपुरी, इटावा, एटा और सिकंदरा राव हाथरस आया था, तब मैंने यहाँ आया था, यहाँ और आके वादा किया था कि यहाँ आएंगे। और आज मैंने प्रार्थना की थी तो वो यहाँ नारायण साकार हरि यहाँ आ गए हैं अपनी जन्मभूमि, जन्मस्थली पर। मैंने देश से एसआईटी को लेके वादा किया था। एसआईटी में जब से एसआईटी बनी, जांच बनी, हमारे आयोजक, मरने वाले हमारे थे, बुलाने वाले हम थे, आयोजनकर्ता हम थे। हम अपनी ही गाड़ियों पर उन्हें लाए और दुख था, हृदय विदारक घटना थी। कुछ षड्यंत्रकारियों की वजह से, साजिशकर्ताओं की वजह से, जो नारायण साकार हरि को बदनाम करना चाहते थे, सत्य सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते थे, मानव मंगल मिलन सद्भावना समाज को बदनाम करना चाहते थे, और जो मानव हित में कार्य चल रहे थे उनके विरोधी लोग थे। उन्होंने एक साजिश चली, एक जहरीला स्प्रे, उन्होंने जो आयोजन था 2 जुलाई को, जब नारायण साकार हरि वहां से 30 से 35 मिनट हो गया था, समापन करके चले गए। उसके बाद लेफ्ट साइड पंडाल, राइट साइड था, हाईवे के बीच में हाईवे है, 4 लेन एक तरफ से, 4 लेन एक तरफ से। राइट साइड जब अलीगढ़ से आते हैं तो राइट साइड पंडाल था, और लेफ्ट साइड जहां महिलाएं थी, हमारी माताएं बहनें थी, उधर उन्होंने घटना को अंजाम दिया और स्प्रे करके भगदड़ मचाई। 14, 15, 16 के करीब वो युवक थे, और बाद में एटा की तरफ उनकी गाड़ियां खड़ी थी, काली और सफेद स्कॉर्पियो थी, बोलेरो थी, उसमें बैठ के भाग गए, जिसकी वजह से भगदड़ हुई। जहरीली गैस की वजह से, जहरीले नशीले की वजह से लोग बेहोश हुए, और यही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया, सांस रुकने की वजह से ऐसा हुआ। घटना दुखद सी, विभत्सकारी थी। नारायण साकार हरि ने लिखित रूप में जब मुझे एज एडवोकेट इंगेज किया तब भी लिख के दिया, बाद में न्यूज एजेंसी को भी देश के एक इंटरव्यू में कहा कि ये दुखद घटना थी, विभत्सकारी थी, षड्यंत्र की बात थी। उन्होंने भी षड्यंत्र की बात कही। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपने साजिश का वर्णन किया कि साजिश थी, साजिश हुई है, और एसआईटी की जांच ने भी साजिश की बात कही, साजिश थी। हाँ, आगे लीगल पॉइंट में, क्योंकि नारायण साकार हरि का इस घटना से कोई लेना देना नहीं था, वो 30 से 35 मिनट पहले वहां से जा चुके थे, इसलिए ना तो उनका नाम एफआईआर में है, ना एसआईटी में। एसआईटी इन्होंने क्लीन चिट दी। क्या नारायण साकार हरि ने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है? क्या मीडिया के साथ नारायण साकार हरि मुखातिब होंगे? नारायण साकार हरि ने कभी सोशल मीडिया, सोशल साइट्स, फेसबुक, ट्विटर पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन कभी प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कभी आज तक किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, किसी न्यूज चैनल को। आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, कभी नहीं दिया। उन्हें न्यूज चैनल है इसमें कभी आए नहीं। उन्हें तो मानवता, भाईचारा, भलाई का काम किया है, इसलिए मीडिया से भी नहीं। मैं अधिकृत हूँ, उनका एडवोकेट हूँ, आप सब जानते हैं, हर जगह गया हूँ, हर इंजर्ड से मिला हूँ, डिसीज के परिवार से मिला हूँ। उनके लिए नारायण साकार हरि ने संदेश दिया है कि जो भी मृतक हैं अपने जिले वाइज लिस्ट बना ले, मृतकों
उनके परिवारों को और उनकी लिस्ट के अनुसार जो जिला कमेटियां हैं, सनातन धर्म को मानने वाली, जो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम को करने वाली जिला स्तर की कमेटियां हैं, वो उनके जीवन भर तन मन धन के कार्य करेंगे, सुरक्षा करेंगी, रक्षण करेगी। ये मेरा वायदा है, आपसे वचन है। जिस किसी भी मृतक की कोई बहन बेटी, बेटा बेटी पढ़ रहा हो, उसकी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा, ये हमारी कमेटियों का वादा है। अगर किसी बहन बेटी की शादी होनी है, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। ये हमारी कमेटी तन मन धन से इतना जिले के स्तर की मजबूत है, वो अपनी तन मन धन से लग करके उस कार्य को पूरी तरह से करेंगे, उसको निभाएंगे। जो इंजर्ड है उनको, जब तक वो इंजर्ड है, उनके लिए काम करेंगे और ये विश्वास है। नारायण साकार हरि के जो सत्संग कार्यक्रम है वो बीच में कुछ प्रोग्राम निरस्त हो गए थे, अगले कब से शुरू होंगे, कोई ऐसा प्रोग्राम है? अभी सभी के, आपके माध्यम से मैं सभी को सूचित करना चाहता हूं, अभी सभी के प्रोग्राम जहां के हैं पूरी तरह से निरस्त हैं। अभी इस पर कोई चर्चा नहीं, कोई आयोजन नहीं है। शासन प्रशासन या आगे जैसी हमारी चर्चा होगी, सरकार से जो बात होगी, आगे हम उस पर जो भी प्रोसीड करेंगे उस पर करेंगे। अभी कोई इस तरह का कार्यक्रम नहीं। ये उनकी जन्मभूमि है, इसलिए यहाँ आए हैं। और यहाँ भी आपके माध्यम से सभी से, उनके फॉलोअर्स जो देश में, दुनिया में 3 से 4 करोड़ उनके फॉलोअर्स हैं पूरे देश में, उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, वो अपने घर में रहें। जो साधना का बताया है, जो नाम का बताए है, जो नाम की चर्चा नारायण साकार हरि ने, चलिए, कुछ तकनीकी कारणों से आवाज नहीं आ को पाई। याद रखें और वहां रखें। यहाँ भी किसी तरह की भीड़, किसी तरह का आना जाना कोई जरूरत नहीं है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, नारायण साकार हरि आपको आपके घर में, आपके कक्ष में जरूर मिल जाएंगे। तो अभी आप सुन रहे थे एपी सिंह एडवोकेट को, जिन्होंने साफ तौर पर 2 जुलाई 2024 के हाथरस में होने वाली दुर्घटना या फिर साजिश को आखिर किस तरह से अंजाम दिया गया है उसके बारे में विस्तार पूर्वक एपी सिंह एडवोकेट आपके सामने ये पूरी तरह से बता रहे थे कि इस साजिश को अंजाम दिया गया है। और नारायण साकार हरि के जो भक्त हैं, नारायण साकार हरि पर जो अटूट श्रद्धा रखने वाले भक्तों पर टारगेट करने के बाद मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन को बदनाम करने की जो साजिश की गई है, वो नारायण साकार हरि के लिए अमंगलकारी हो, इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। जहां तक आयोजनों की हम बात करें तो नारायण साकार हरि के जो भी आयोजन आगामी होने वाले थे वो पूरी तरह से अभी निरस्त कर दिए गए हैं। कोई भी आयोजन अभी नहीं होगा, जिसके बारे में जानकारी एपी सिंह एडवोकेट के द्वारा भी दी गई है। तो कोई भी महापुरुष या फिर कोई भी भक्त अभी ये ना सोचे कि कोई भी आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है, जहाँ पर तकरीबन 121 लोगों के मरे जाने की, जो भगदड़ के दौरान मारे गए हैं, उन परिवारों के लिए, उन परिवार के जो बच्चे हैं या फिर उनकी शिक्षा, जिन बच्चों की शादियां होनी है, उसकी पूरी जिम्मेदारी एपी सिंह के द्वारा ली गई है। और उन्होंने कहा है कि नारायण साकार हरि ने भी इस संदेश के ज़रिए ये बताने की कोशिश की है, और न सिर्फ कोशिश की है, उसका पूरा प्रयास उस तमाम ज़िले की जो कमेटियां हैं, जहां जहां पर जिन जिन ज़िलों के ये जो लोग उस भगदड़ के दौरान, उस हादसे के दौरान या फिर उस साजिश के दौरान घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, उन परिवारों के साथ उन तमाम ज़िलों की जो कमेटियां हैं वो उस पर जीवन भर उसका वहन करेंगी, उन समस्याओं से निपटारा करेंगी। तो इस शुभ संदेश और इस संदेश के ज़रिए कोशिश की गई है कि जिन परिवारों को मृत्यु, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, जिन परिवारों की जो स्थिति है वो बिगड़ी है, उन कमेटियों के माध्यम से उसको कहीं ना कहीं कुछ हद तक पूरा करने की कोशिश की जाएगी। और इसके लिए कमेटियां तत्पर हैं, जो नारायण साकार हरि ने आदेश और संदेश में भी जिक्र किया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि नारायण साकार हरि की जो भक्त हैं, जो कमेटियां हैं, वो इन संदेशों पर खरा उतरती हैं और इन जो परिवारों के सदस्यों की जो हानि हुई है, उस हानि को तो पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्या उन परिवारों की जो समस्याएं हैं उन पर कमेटियां उसका वहन कर पाएंगी।
तो आपके क्या राय है ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने अनुभव भी हमारे साथ साझा करें कि नारायण शाकाहारी वाकई में सत्य धर्म की स्थापना के लिए धरती पर अवतरित हुए।